हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अनुज कुमार शर्मा। बच्चों, आज आपके लिए प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जैन धर्म। और बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, ये जो सीरीज है, इस सीरीज के ऑलरेडी 2 टॉपिक मैं पहले तैयार कर चुका हूं, तो प्लीज उसको भी एक बार देख लेंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो चलिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना देनी है बच्चों कि प्रिंस जो कॉलेज है, भारत का एक ऐसा कॉलेज है सीकर में, जो कि आपको कॉलेज के साथ साथ IAS और RAS की तैयारी भी आपको कराता है। और अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको नई नई अपडेट और जानकारी और कंटेंट आपको प्राप्त हो चुके हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल। यहाँ से जुड़ के आप नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये थी जानकारी। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था? 1 बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा कनिष्क। यानी कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तो बच्चों, वो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि मौर्य वंश का जो प्रथम शासक है, मौर्य वंश के प्रथम शासन के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। और इससे एक बात का पता और चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को समर्थन दिया था, संरक्षण प्रदान किया था, और खुद जैन धर्म ने भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था। क्लियर? यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी? स्थलबाहु, भद्रबाहु, देवादि, क्षमा, श्रमण, सुधर्मा। यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन है, उसमें से आपको चुनना है कि जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था गुजरात में, बल्लभी में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्थलबाहु के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा, देवादि, क्षमा, श्रमण के द्वारा, कि सुधर्मा के द्वारा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है 3, देवादि, क्षमा, श्रमण के द्वारा गुजरात में जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। तो चलिए, इन दोनों प्रश्नों का डिटेल से हम लोग अभी एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी इस चित्र के माध्यम से। देखिएगा जैन संगीति के बारे में। चलिए देखिए, जो प्रथम जैन संगीति, इसको हम डिटेल से देखेंगे। जो प्रथम जैन संगीति है, संगीति का अर्थ क्या होता है? संगीतियों का अर्थ होता है जो सम्मेलन आयोजित किए जिसमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, उसको कहते थे जैन संगीतियां। जैसे कि हमने इससे पूर्व में बौद्ध संगीतियों की बात की थी, अब हम बात करें जैन संगीतियों की। जो प्रथम जो जैन संगीति है, उसका आयोजन कब किया गया? 300 ईसा पूर्व में। शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर आयोजित किया गया? पाटलिपुत्र में। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये समय है, ये शासन काल है। किसका शासन काल है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये स्थान है जिस स्थान पर आयोजित की गई थी, और इसका कार्य क्या था? इस प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संपादन किया गया था। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो 12 अंग है, उनका संपादन इसी जैन संगीति में, प्रथम जैन संगीति में किया गया। इसके साथ साथ इस प्रथम जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था? स्थलभद्र एवं संबूति विजय के निरीक्षण में इस संगीति का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं द्वितीय। ये जो द्वितीय जैन संगीति है, समय है 512 ईसा पूर्व। कब समय बच्चों? 512 ईसा पूर्व। स्थान कहां पर है? बल्लभी। कहां पर है? गुजरात में। ये क्या हो गया? बल्लभी स्थान। और अध्यक्ष कौन है? देवादि, क्षमा, श्रमण। और इसका मुख्य कार्य क्या था संगीति का? इसका मुख्य कार्य था इसमें
जैन धर्म ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से किया गया था। यानी कि जैन धर्म के जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं, उपदेश हैं, आचार विचार है, नियम है, उन सभी का संकलन इस द्वितीय जैन संहिता में किया गया था, जिसका आयोजन बल्लवी यानी कि गुजरात में किया गया था। ओके, चलिए इसके साथ साथ कुछ एक दो तथ्य और हैं, जैसे कि जैन धर्म में ना सलाका पुरुष की अवधारणा है। यानी ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धर्म में सलाका पुरुष की अवधारणा है? तो बच्चों वो है जैन धर्म, और कुल टोटल 63 सलाका पुरुष माने गए। कितने माने गए? 63। ओके, इसके साथ साथ जैन धर्म में एक शब्द आता है सल्लेखना। ध्यान रखिएगा, सल्लेखना क्या होता है? अभी आपको बता दूं, सल्लेखना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध किया गया है, अवैध माना गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैन धर्म के जो व्यक्ति होते हैं वो काया कलेश यानी कि भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्यागते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको आत्महत्या यानी कि सुसाइड की श्रेणी में इसको रखा, इसलिए इसको मना किया गया कि नहीं, आप सल्लेखना का प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना किया है। तो चलिए बच्चों, ये आपका एनालिसिस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को स्त्री माना गया है? अजीतनाथ, मल्लीनाथ, संभवनाथ, पार्श्वनाथ। यानी कि जैन धर्म में कुल टोटल कितने तीर्थंकर है बच्चों? कुल टोटल तीर्थंकर है 24। अब इन 24 में से एक को स्त्री माना गया, वो कौन है? वो है मल्लीनाथ। ध्यान रखिएगा, मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनको जैन धर्म में एक संप्रदाय के द्वारा स्त्री माना गया है। ठीक है, किसके द्वारा माना गया है? श्वेतांबर के द्वारा माना गया। ठीक है, क्या किसके द्वारा माना गया है? श्वेतांबर के द्वारा इनको मल्लीनाथ माना गया। चलिए, सॉरी, स्त्री माना गया मल्लीनाथ को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिगंबर परंपरा में जैन तीर्थंकरों की जीवनी को, बायोग्राफी को क्या कहा जाता है? चरित्र, पुराण, जीवनी, कहानी। यानी कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर है उनकी जीवनी और बायोग्राफी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उसको पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। वैदिक धर्म में भी पुराणों की परंपरा है। कितने कितने पुराण है? 18। यानी कि ये 18 पुराण नहीं है, बल्कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी यानी कि बायोग्राफी को पुराण शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराण कहा गया है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के एनालिसिस को देखते हैं। जैन संप्रदाय, दिगंबर, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर देता हूं, जैसे कि आपको आगे आने वाले समय में और भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिगंबर और श्वेतांबर की। ध्यान रखिएगा, ये दिगंबर है, ये लोग क्या रहते हैं? नग्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं। प्लस ये जो दिगंबर है, हुआ क्या था कि मगध में करीब 12 वर्ष का अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। जब अकाल पड़ा तो कुछ जो जैन धर्म के साधु थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमको जीवित रहना है, जैन धर्म को बचा के रखना है, तो हमको यहाँ से पलायन करना चाहिए। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए थे और वहां रह करके प्राचीन तरीके से जीवन यापन करते थे, वो दिगंबर कहलाए। किसके नेतृत्व में बच्चों? भद्रबाहु। दो प्रमुख गुरु हैं, भद्रबाहु और स्थलबाहु। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर चले गए कर्नाटक में, वो कौन कहलाए? दिगंबर। और दिगंबर क्या करते थे? वो प्राचीन तरीके से जीवन को यापन करते थे, वो दिगंबर कहलाए, नग्न रहते थे। और इन्होंने स्त्रियों के लिए मोक्ष परंपरा को अलग तरीके से स्वीकार किया। यानी कि दिगंबर कहते हैं कि ठीक है, स्त्रियों को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन अलग तरीके से। उनका कहना था कि स्त्री को एक जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि स्त्री रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए स्त्री को अगला जन्म लेना चाहिए, और अगला जन्म लेने के बाद जब वो पुरुष के रूप में पैदा होगी तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर? प्लस ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि किसने माना था मल्लीनाथ को स्त्री? श्वेतांबर ने। तो ये कौन मानते हैं? दिगंबर पुरुष मानते हैं। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ है, और इनमें जो जीवनी होती है, दिगंबर जीवनी को क्या कहते हैं? पुराण। मैं आपसे पूछा भी था अभी प्रश्न कि दिगंबर में जो जैन तीर्थंकर उनकी जीवनी को क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं।
श्वेतांबर की बात करेंगे, श्वेतांबर उन जैन गुरुओं को कहा जाता है जो कि सफेद वस्त्र को धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। वहीं इसमें एक आपको बताना चाहूंगा, दिगंबर जो नग्न रहते हैं, इनका कहना है कि हमारे जो वस्त्र है, वस्त्र क्या है? आकाश। और ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी ने भी वस्त्र त्याग दिए थे केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में। उन्होंने भी आकाश को अपना वस्त्र स्वीकार किया। वहीं ये श्वेतांबर किसके नेतृत्व में? स्थल भाऊ में। मैंने आपको बताया था जो स्थल भाऊ के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे। जब अकाल पड़ा तो जो स्थल भाऊ के नेतृत्व में मगध में ही जो जैन साधु रुक गए वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे वो दिगंबर कहलाए। ये मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। ये महावीर स्वामी के बारे में कहते हैं इन्होंने विवाह किया था, और किसके साथ किया था? यशोदा के साथ। और इनकी पुत्री का नाम उन्होंने क्या बताया है? पुत्री का नाम बताया प्रियदर्शना। क्या बताया है? प्रियदर्शना। प्लस इनकी जो पवित्र जीवनी है, श्वेतांबर कहते हैं कि जो जैन गुरु हैं उनकी जो पवित्र जीवनी है उनको क्या कहा गया है? चरित्र। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? चरित्र। ओके। और वहां क्या कहा गया है? दिगंबर में पुराण कहा गया है। यहां क्या कहा गया है? यहां कहा गया चरित्र, यानी कि जो जैन साधु हैं उनकी जो पवित्र जीवनियां हैं उनको चरित्र कहा गया है श्वेतांबर में, पुराण कहा गया दिगंबर में। तो ये था बच्चों पूरा डिस्कशन श्वेतांबर और दिगंबर का। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।